जन्म साखी के 94th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु अंगद देव जी अपने गुरु के हुक्म के अनुसार खडूर साहिब चले गए। उनके जाने के बाद गुरु नानक देव जी घर के आंगन में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने देखा कि गाय भैंसों को चारा नहीं मिला और सभी पशु भूखे हैं। तो उन्होंने अपने सेवक भाई कमला से पशुओं के लिए घास काटकर लाने के लिए कहा। भाई कमला आज्ञा मान घास लेने चले गए जहाँ काफ़ी घास थी। उसी क्षण योगी के वेश में वहाँ 3 साधु आए जो कि असल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। उन्होंने भाई कमला को उनका नाम लेकर पास बुलाया और कहा, हमारा एक काम करो, ये विभूत ले जाकर श्री नानक जी को दे दो। इसे देखते ही वह कुछ उत्तर देंगे, तुम हमें आकर वह बताना। अब जाओ और बिल्कुल भी देर मत करो। इधर भाई कमला उनका स्वरूप देखकर मन में आश्चर्य कर रहे थे कि यह कितने कांतिमान पुरुष है, यह देवता है या मनुष्य। फिर जब उनका आदेश सुना कि इसी समय जाओ, तो भाई कमला जी बोले, मेरे गुरु की आज्ञा है कि पशुओं के लिए घास काट कर लाओ। मैं यह काम सिर्फ 2 मुहूर्त में ही कर लूँगा, फिर आपका संदेश लेकर जाऊँगा। तो श्री विष्णु जी ने एक मुट्ठी घास से ही बहुत सारा घास बना दिया और भाई कमला के सिर पर उठवा दिया। भाई कमला जी मन में आश्चर्य करते हुए घास ले आए। गुरु नानक देव जी ने जब देखा तो वह बोले, कमला आज जल्दी ही घास ले आए, कहीं किसी से चुरा कर तो नहीं लाए? अगर ऐसा है तो हमारी भैंसों को यह मत खिलाना और वहीं छोड़ आओ जहाँ से लेकर आए हो। भाई कमला ने कहा, नहीं गुरुजी, ये चोरी का नहीं है। और वहाँ आए 3 सन्यासियों के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर वह विभूत गुरुजी को दे दी। विभूत देखते ही गुरुजी बोले, कमला हमारा संदेश लेकर आया है। ऐसा उन्होंने 3 बार कहा। फिर गुरुजी ने भाई कमला जी से भाई साधारण जी को बुलाने के लिए कहा। भाई साधारण जी गुरु अंगद देव जी के जाने के बाद गुरुजी की हर तरह से सेवा करते थे, जैसे उनके वस्त्र धोना, पैर दबाना आदि। भाई साधारण जी गुरुजी के बुलावे पर आ गए तो गुरुजी उन्हें साथ लेकर वहाँ चल दिए जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी आए थे। वहाँ पहुंचकर भाई साधारण को कुछ दूर बिठाकर वह उनसे मिले। तीनों देवता प्रेम सहित गुरुजी से मिले। फिर ब्रह्मा जी बोले, आपने अपनी ज्योत गुरु अंगद देव जी में प्रकट कर दी है, सारे जग को सच्चे नाम का उपदेश दिया। अब आपका कार्य पूरा हुआ, आप अब सचखंड को प्रस्थान करो। गुरु नानक देव जी यह वचन सुनकर मान गए और वे तीनों देवता वहां से चले गए। गुरुजी फिर भाई साधारण को साथ लेकर एक 8 बीघा खेत दिखाते हैं और कहते हैं, यहाँ हमारे लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करके डाल दो। अगर कोई तुम्हें रोके तो कहना यह जगह मेरी है और मानना मत। इतना कह वह वापस अपने स्थान पर आकर बैठ गए। भाई साधारण ने गुरुजी के सारे काम कर दिए। संगत गुरुजी के दर्शनों को आने लगी, कीर्तन होने लगा तो गुरुजी की समाधि लग गई। इस तरह जब 4 मुहूर्त बीत गए तो गुरुजी ने कहा, आज हमारे समाने की तैयारी है, जाओ फूल, चंदन, कपूर आदि सामग्री ले आओ। यह सुन सारी संगत शोक में डूब गई। यह बात सारे नगर में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग चारों तरफ से गुरुजी के दर्शनों को आने लगे। गुरुजी ने भाई साधारण को अपने पुत्र श्री चंद जी और लक्ष्मीदास जी को बुलाने भेजा।
भाई साधारण जी ने जब उन्हें बुलाया तो वह बोले, अचानक ऐसे कैसे? अभी तो वह सुख आनंद में बैठे थे। यह बात मानने योग्य नहीं है। तो भाई साधारण ने वापस आकर वैसे ही सब कुछ गुरुजी को बता दिया। गुरुजी के समाने की खबर माता सुलखनी जी को भी पता चली। वह गुरुजी के पास भागी आई और शीश झुकाकर रोने लगी। गुरुजी बोले, अभी जो बात करनी है कर लो, बाद में मत कहना कि अंत समय में कोई बात नहीं की। तो माता सुलखनी जी ने रोते रोते कहा, जीवन और मृत्यु तो आपके हाथ में है, आप कुछ दिन और रुक जाओ। तो गुरुजी उनकी विनम्रता देख उनकी बात मान गए और बोले, आपके कहने पर हम 9 दिन रुक जाते हैं। आज से 10वें दिन हम समाएंगे। इस तरह गुरुजी और 10 दिन के लिए पृथ्वी पर रुक गए। आगे की कथा सुनने के लिए पार्ट 95 देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए विदा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।